आयु बस की सीट पर बैठा यही सोच रहा था कि आखिर वे पहाड़ कैसे दिखते होंगे। 15 साल का आयु पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में रह रहा था, लेकिन अब तक वह हिमाचल की खूबसूरत वादियों को देखने कभी नहीं जा पाया था। मगर इस स्कूल ट्रिप में उसका यह सपना आखिरकार पूरा होने वाला था। पूरे दिन बच्चे बस में मस्ती करते, शरारतें करते और खेलते रहे, इसलिए सफ़र कब बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। वे लोग शिमला पहुंचने ही वाले थे कि अचानक बस से धुआं निकलने लगा, जबकि कुछ ही देर पहले वही बस बिल्कुल ठीक चल रही थी। रात बहुत हो गई थी। बच्चे भी थक चुके थे। इसलिए सभी टीचर्स ने मिलकर फैसला किया कि वे पास के एक होटल में रुक जाते हैं। सुबह मैकेनिक आएगा, वो बस ठीक करवा लेंगे और फिर वहीं से शिमला के लिए निकल जाएंगे। टीचर्स बच्चों को लेकर उस होटल तक पहुंचे। होटल दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे पेड़ों और बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था। सबने बच्चों को अलग अलग कमरों में बांट दिया। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। आयु को अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था। वो बहुत खुश था, क्योंकि ये दोनों उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। जब तीनों कमरे में गए तो खिड़की से जंगल के बीच एक झील दिखाई दे रही थी। उन्हें पिछली स्कूल ट्रिप याद आ गई, जब दो बच्चे रात में ऐसे ही झील पर गए थे और अगले दिन स्कूल में फेमस हो गए थे। तो इस बार आयु, अमन और रोहन ने भी वही करने की सोची। उन्होंने प्लान बनाया कि वे होटल से चुपके से निकलेंगे, झील तक जाएंगे, वहां फोटो लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सोया, तीनों बाहर निकल पड़े। झील दूर नहीं लग रही थी, पर उन्हें चलते चलते आधा घंटा हो गया। जंगल का रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। रात गहराती जा रही थी और ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। तीनों की हालत खराब होने लगी थी। उन्होंने फोन देखे, पर किसी में नेटवर्क नहीं था। उनको समझ आया कि यह प्लान छोड़कर वापस होटल जाना ही बेहतर है। उन्होंने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयु रोहन से थोड़ा आगे चल रहे थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि रोहन वहां था ही नहीं। उसी समय उन्हें पास की झाड़ियों में किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। दोनों डर गए, लेकिन रोहन को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वे उस आवाज का पीछा करने लगे। सुनसान और ठंडे जंगल में वे उन कदमों की आवाजों के पीछे चलते रहे, लेकिन कुछ मिनट बाद आवाजें अचानक बंद हो गईं। रोहन अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अमन और आयु अब सच में बहुत डर चुके थे। तभी उन्हें एक और अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। वे धीरे धीरे उस जगह पहुंचे, झाड़ियों को हटाया तो देखा वहां कोई और नहीं, खुद रोहन जमीन खोद रहा था। दोनों घबरा गए और डर के मारे रोहन को आवाज लगाई। रोहन ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं और पूरी तरह काली हो चुकी थीं, जैसे किसी ने उसकी आंखों की रोशनी ही छीन ली हो। अमन डरते डरते रोहन के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही अमन ने छुआ, रोहन जोर से चिल्लाया और अमन को एक शक्तिशाली धक्का दे दिया। अमन दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि रोहन के अंदर कोई अजीब ताकत आ चुकी है। आयु भागकर अमन के पास पहुंचा। रोहन को अचानक अजीब से दौरे पड़ने लगे और वह वहीं बेहोश हो गया। आयु ने उसे होश में लाने की कोशिश की। रोज सा होश में आते ही रोहन ने अमन की तरफ देखा और डरावनी आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी आयु ने देखा, अमन नीचे झुका बैठा था। उसने अचानक सिर उठाया और उसकी आंखें भी पूरी तरह काली हो चुकी थीं। इससे पहले आयु और रोहन कुछ समझ पाते, अमन, जो अभी कुछ देर पहले तक नॉर्मल था, अचानक उठकर जंगल की ओर भागने लगा।
रोहन और आयु उसके पीछे दौड़े, फोन की फ्लैशलाइट जलाकर। उन्होंने देखा कि अमन एक पुराने खंडहर की तरफ भाग रहा था। करीब पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ कि वो खंडहर दरअसल एक बहुत पुराना घर था। ऐसा घर जिसमें शायद सालों से किसी इंसान ने कदम भी न रखा हो। दोनों बहुत डरे हुए थे। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अमन को बचाना था। इसलिए डर के बावजूद आयु और रोहन उस खंडहर के अंदर घुस गए। वे जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचे, जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। अमन बेहोश था और हवा में लटका हुआ था, बिल्कुल जमीन से ऊपर। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो उससे कुछ बात कर रही थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। पूरी काली आंखें, ढीली पड़ चुकी खाल और बिखरे सफेद बाल उसे और भी डरावना बना रहे थे। आयु और रोहन यह दृश्य देखकर जगह पर ही जम गए। जैसे ही उस औरत ने उन्हें देखा, वह उनके पीछे चलने लगी। दोनों डर के मारे तुरंत सीढ़ियों से नीचे भागे और खंडहर वाले घर के दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उनकी सांस रुक गई। वह बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह जमीन पर रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। दोनों किसी तरह वहां से भाग निकले और जंगल की ओर दौड़ पड़े। घबराहट में दौड़ते दौड़ते उन्हें पता ही नहीं चला कि वे उसी झील के पास पहुंच गए, जिसे देखने के लिए वे रात में होटल से चुपके निकले थे। अचानक दोनों का पैर फिसला और वे झील में गिर पड़े। पानी में गिरते ही उन्हें लगा कि कोई उन्हें नीचे खींच रहा है। आयु किसी तरह पानी से बाहर निकल आया, लेकिन उसकी आंखों के सामने रोहन झील में डूबता चला गया और वह कुछ नहीं कर पाया। यह सब देखकर आयु इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह आयु की आंख खुली, वह होटल के अपने कमरे में था। वह घबराकर बाहर भागा। बाहर पुलिस की कई टीम खड़ी थी और जमीन पर सफेद चादर में ढकी अमन और रोहन की लाशें थीं। पुलिस ने तो इसे मर्डर बताया, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों ने कहा कि कई साल पहले इसी जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक छोटा घर था, जहां वह अकेले शांति से रहती थी। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसका घर कब्जाने के लिए उस पर जुल्म किया, उसे मार दिया और उसकी लाश झील में फेंक दी। तब से कहते हैं, रात के समय कोई भी इंसान जंगल या उस झील के पास नहीं जाता। लोगों का मानना है कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा आज भी वहां भटक रही है, अपने बदले की तलाश में। काश आयु, अमन और रोहन इस बात को जानते, तो शायद आज तीनों जिंदा होते।